हेलो गाइस, अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 51 तक हो चुके। नेक्स्ट आता है 52। पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपये प्रति लीटर था। एक एक आदमी प्रत्येक महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बताने में। देखो इसके अंदर क्या बोल रखा है, 5% की वृद्धि हुई है। 5% मतलब 1/20। 20 से कितने हो जाते हैं, 21 हो जाते हैं। और ये क्या बोल रखा है, 3045 किलोमीटर वो हर महीने तय करता है। और 15 किलोमीटर जब वो चलता है उसके बाद में 1 लीटर पेट्रोल उसे चाहिए होता है। मतलब कि इसकी माइलेज यहाँ से निकाल लें, मतलब कितने किलोमीटर ट्रैवल करता है वो आ जाएगा हमारे पास में। 20 से कितने हो गए, 21। यहाँ से हमने कर दिया 3045/15, तो हमारे पास में आ गए 203 लीटर मतलब पेट्रोल लगता है। और 1 लीटर की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, 82। तो पहले इतना पेट्रोल लगता था और अब कितने लगने लगे, कितने लगने लगे, 21। तो हमें बताना है वृद्धि कितने की हुई, कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है 20 की, इसी की तो वैल्यू है ये। और वृद्धि के बाद में कितनी हुई है, 1 की वैल्यू बढ़ी है, तो हमें ये बतानी है। 2 0 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 203 मल्टीप्लाई बाई 41 करेंगे तो ये अप्रोक्स में हमें बताना है। तो अप्रोक्स में हम डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अप्रोक्स में आएगा तो हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 203 × 41 करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3 0 2 12 और 8। मतलब ये हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 309 सॉरी 3238। मतलब कि अपॉन में 10 भी है तो आ जाएगी 832.3 रुपये। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। एक संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22% के बराबर है। संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। यदि सी का मान 5500 है तो ए के 80% और बी के 40% का योग हमें बताना है कि क्या होगा। कोई भी हमारे पास में एक संख्या दे रखी है ए नाम की, उसका 11/5%, ठीक है। हमारे पास में कोई भी एक संख्या ए नाम की, उसका 11/5 है। वो संख्या बी है, उसके 22% के बराबर। 22% मतलब कि अपन में 100 के बराबर है। तो ये दोनों इक्वल का साइन आ रहा है तो ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, 50। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 10। तो ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ से आ जाएगी बी की कितनी आ जाएगी 10, क्योंकि ये अपोन में है तो एज इट इज़ इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर ये इधर की तरफ मल्टीप्लाई में होता तो ये इधर की तरफ ही हमें डिवाइड में लेके आना पड़ता, लेकिन हमारे पास में ऐसे ही सोल दे रखा है। उसके बाद में हमारे पास में संख्या बी है, तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। जो संख्या बी है हमारे पास में वो संख्या सी के 2.5% के बराबर है। 2.5% को हम क्या लिख सकते हैं, बटे 100, और ये पॉइंट का 0 आ जाएगा। 25 चौक 100 0, मतलब कि आ जाएगा 1:40 में। अब देखो बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ रही, 10, और यहाँ पे कितनी आ रही, 1। तो बी तो एक ही है तो वैल्यू भी एक ही होगी इनकी। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू 1 नहीं दे रखी तो हम वैल्यू 1 बना लेंगे। ए बी सी, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी, 1, और बी की कितनी है 10। यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, ब्लैंक पे जो साइड वाला होता है वही आता है। और इसके बाद में बी और सी का दे रखा है, बी की वैल्यू कितनी है 1 और सी की कितनी है 40, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इन इन सब की मल्टीप्लाई, तो 1 इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 और इन दोनों की 400 हो जाएगी। और 400 की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है, 5500 दे रखी है। तो 5500 इज़ द वैल्यू ऑफ 400। हमसे क्या बोला है, ए का हमें क्या निकाला 80%, तो ए का 80% कितना होगा, 0.8 होगा। प्लस में बी का 40%, इसका 40% मतलब 4 का हमें बताना है कि सम कितना होगा। ये आ जाएगा 0, 55/40, ये आ जाएगा 4.8। तो अपन पॉइंट का नीचे 10 लग जाएगा, 2 5 2 दूनी 4 2 चौक 8। जो हमारे पास में यहाँ पे 2 बचा था उसे कैंसिल कर दिया। 24 4 6 4 6 24, तो हमारे पास में कितना बच गया, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 66। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54।
एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी हुई, ठीक है, और बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई, तो कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ, हमें ये बताना है। पहले क्या हुई है, 50% की कमी, 50% 1/2 मतलब 2 से कितनी हो गई, 1 हो गई, और उसके बाद में 50% की वृद्धि हुई है, मतलब 2 से कितनी हो गई, 3 हो गई, और उसके बाद में 100% की वृद्धि, 100% कितना होता है, 1/1, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो ये आ गया 1 से कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, और जो कट रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे अनुपात आ जाएगा 2:3। अब कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, और ये वृद्धि हुई कहाँ से, 2 से, और परसेंटेज के लिए 100, मतलब 50% का हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, इसके अंदर क्या दे रखा है, 400 कर्मचारी वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों का अनुपात 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी है। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी है, तो नियमित महिला कर्मचारियों का हमें बताना है प्रतिशत कितना होगा। या एक तरफ लिख लेते हैं मैन और एक तरफ लिख लेते हैं वुमेन। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, 400 कर्मचारी है फैक्ट्री के अंदर, हमें तो अनुपात में चाहिए था, अनुपात में हमारे पास में पहले से ही दे रखा है 5 और 3 के अनुपात में, ठीक है। इसे डेविएशन मेथड से कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। और फैक्ट्री के अंदर नियमित कितने हैं, 87.5%, और जिसमें पुरुष कितने हैं, 92%। तो हमें महिलाओं की संख्या बताने की महिलाएं क्या होगी। अब डेविएशन के अंदर हमारे पास में ओवरऑल आना कितना चाहिए था, 87.5%, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 92%। तो मतलब कि ये क्या होगा, अब हमारे पास में जो भी ये वैल्यू होती है वो क्या आती है, एक बड़ी आती है और एक क्या आती है, इससे छोटी आती है। अब ये बड़ी आ गई तो ये दूसरी वाली क्या आएगी, इससे छोटी आएगी, क्योंकि ये बड़ी आ गई तो हमें तो इसी के अप्रोक्स में रखना है, तो इसे क्या करेंगे, छोटी कर देंगे, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब ठीक है, इसमें से। अब ये कितनी ज़्यादा है इससे, ये ज़्यादा है 88.88, मतलब 4.5 ज़्यादा है, 4.5 ज़्यादा है, और कितनी संख्याएं ज़्यादा है, 5 संख्याएं ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, 5 5 25, 5 चौक 20, 22, 22.5 ज़्यादा है, 22.5, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 3 की निकालनी है, तो अपॉन 3। माइनस क्यों किया है, क्योंकि ये ज़्यादा है, अगर ये वाली संख्या इससे कम होती तो हम क्या करते, प्लस करते। और जो भी हमें चीज़ निकालनी होती है उसको अपॉन में लेते हैं, अगर हमें ये दोनों चीज़ निकालनी है तो इन दोनों का सम अपॉन में लेते हैं, हमें ये वाली निकालनी होती तो अपॉन में ये वाली चीज़ लेते, ठीक है। तो अब हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, तो अपॉन में 3 ले लिया, 3 7 21 पॉइंट 3 5 15, तो इसमें से 7.5 घटा देंगे, तो 87.5 में से घटेगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर 80% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है, और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, हमें ये बताना है अप्रोक्स में, ठीक है, दशमलव स्थान तक बताना है सही से, ठीक है। तो इसे भी डेविएशन मेथड से ही करेंगे हम। हर किसी को पता है हमारे पास में क्या होता है, जो भी इनकम होती है वो क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, यही होती है हमारे पास में। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 65%, तो सेविंग कितनी होगी, क्योंकि हर कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%, अब 65% खर्च हो गई तो सेव कितनी हुई होगी, 35% हुई होगी, और उसके आय में कितना की वृद्धि हुई है, 20.1% की, मतलब ओवरऑल उसकी आय में कितने की वृद्धि हुई है, 20.1% की, और उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 20% की। अब ये कट रहा है तो पहले इसे काट देते हैं, 5 एकम 5 5 दिया 15, 5 7 35, मतलब 13:7 आ गए। तो हमें ये बताने कि उसकी सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई है, हानि हुई है, ठीक है। अब देखो हमारे पास में ओवरऑल बढ़ा कितना है, 20.1, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, इससे कम आ रहा है, अभी अभी बताया था, अगर ये वाला इससे कम आ रहा है तो हमें क्या करना होता है, ये ऐड करना होता है। तो हमारे पास में ओवरऑल कितना 20.1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो ये वाली चीज़ क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कम कितना है, 0.1 कम है, तो 0.1 किससे कम है, 13 से, तो मल्टीप्लाई बाई 13 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
1.3 हो जाएगा और 1.3 इसके अंदर ऐड होगा, किसके अंदर 20.1 के अंदर 1.3 ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू छोटी है तो इस वजह से। और किसकी वैल्यू निकालनी, 7 की, तो अपन 7 कर देंगे। तो इसे सोल्व करेंगे, ना जान की 0, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पे 6, 7 7 7 8 के 56, तो 0.18 आ जाएगा। तो 0.18 को इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0.2, मतलब 20.28 के समथिंग आ जाएगा, मतलब प्रतिशत की हमारे पास में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। अगर ये माइनस में आता तो हमारे पास में क्या होती है, हानि होती है, लेकिन ये क्या आ रहा है हमारे पास में, ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, प्लस में आ रही है, तो इस वजह से ये क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि हुई, उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि उसके क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारे पास में हमें क्या लेना होगा, बेस इंटू हाइट। तो इसमें क्या बोल रखा है, 40% की वृद्धि होती है किसमें, बेस के अंदर। तो बेस अगर हमारे पास में 5 था तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, ठीक है। 40% की वृद्धि मतलब 2/5, 5 से कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। और एरिया के अंदर 60% की वृद्धि मतलब कि 3/5, मतलब 5 से हो जाता है, 3 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, 8 हो जाता है। ये हमारे पास में बेस है और ये हमारे पास में क्या है, एरिया। तो हमें बताना है एरिया के अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में हाइट क्या आएगी, हाइट क्या होता है हमारे पास में, एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो हम यहाँ से क्या निकालें, हाइट, तो ये बेस इसके अपॉन में चल जाएगा एरिया के, तो यहाँ पे एरिया अपॉन बेस कर देंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, हाइट निकल के आ जाएगा। तो एरिया क्या आएगा, ऊपर आएगा, बेस क्या आएगा, नीचे आएगा। तो 5/5 1 आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा। अब यहाँ पे इनके बीच में ये अनुपात में है तो ये 7 उधर की तरफ चल जाएगा, 7:8 आ जाएगा। मतलब कि हाइट के अंदर हमारे पास में 7 थी तो हमें कितनी करनी है, 8। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 1 की, और कहाँ से हुई है, 7 से, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 1/7 कितना होता है, 14.29% होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, जिससे पहले ग्राहक 360 में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य हमें बताना है कि कितना था प्रति किलोग्राम। 20% की कमी मतलब कि 5 से हो जाती है चीज़ 4 की हो जाती है, और 360 में वो कितना अधिक खरीदता है, 2 kg अधिक खरीदता है। तो 20% की कमी 360 में होती है, तो 10% कितना होता है, 36, 36 दूनी कितना होता है, 72, मतलब कि 72 रुपये में वो 2 kg चीज़ खरीदता, तो 1 kg कितने में खरीदेगा, 36 में। और 36 अब की वैल्यू है ना, अब जो नई वैल्यू है ये, तो 36 आ गए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 9 करके। तो पहले की कितनी थी, 5 थी, तो हमें इसी की वैल्यू बतानी है, तो इसे 9 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी 9 से करेंगे, 9 पंजे 45, मतलब कि पहले कितने रुपए की थी, 45 रुपये पर kg था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, धनात्मक संख्या के को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या के से 170% अधिक है, तो हमें संख्या के का मान बताने की क्या होगा। कोई भी हमारे पास में एक संख्या दे रखी है, के नाम से हमने मान ली, ठीक है, के है, अगर हम उसी के 30% से, तो के का 30% कितना होगा, के मल्टीप्लाई बाई के इंटू 30/100%, मतलब 30% से अगर हम के हमारे पास में कोई संख्या के और उसी को उसके 30% से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आती है वो संख्या, तो प्राप्त संख्या के से 170% अधिक आती है। तो कभी भी अधिक आती है या फिर कम आती है वो हम किससे काउंट करते हैं, 100 से काउंट करते हैं। तो 170% अधिक आती है, तो 170 कहाँ से आती है, 100 से अधिक आती है, तो ये कितनी अधिक हो जाएगी, 270% के लिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और एक के से एक कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला, 10% वोट या तो अमान्य या नोटा के पास गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए
और 17,271 वोटों से जीत हासिल की। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, हमें बताने की कितनी होगी। इसे सक्सेसिव से कर लेंगे। अब क्या दे रखा है हमारे पास में कि 5% ने वोट नहीं, हमने मान लिया कि टोटल n मेंबर थे उस गांव के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर से 5% ने वोट नहीं डाला। तो कितने लोगों ने वोट डाला? 95% ने, ठीक है, 95% ने। और उसमें से 10% अमान्य हो गए। 10% मतलब 1/10 होता है, तो 10 में से एक ने वोट अमान्य घोषित हो गए। तो मतलब कि नोट क्या होगा, नो वोट क्या होगी, मान्य होगी। n में से 95% ने वोट डाला, उसमें से नो वोट क्या हुई है, मान्य हुई है, ठीक है। और मान्य का जो जीतने वाला है उसे 60% वोटों से वो जीतता है। 60% वोटों से जीतता है, वोटों के। तो वो 60% से जीतता है, तो वो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? 40% मिले होंगे। अब ये जीतता कितने परसेंट से? ये कितने परसेंट से जीता है? 20%। 20% मतलब कि 1/5% से जीतता है। और उसे कितने वोट मिले? 17,271 वोट मिले। अगर यहाँ पे बोला होता कि वो 60% से जीतता है और यहाँ पे 60% की वैल्यू देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते 3/5। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है, ये किसकी दे रखी है? जितना कितने परसेंट से है, तो हम वही चीज़ निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या निकाला? हमने माना कि हमारे पास में n वोट्स थे। n वोट्स में से हमारे पास में 5% ने वोट नहीं डाला। तो वोट कितने लोगों ने डाला? ये आ गए हमारे पास में टोटल मतलब कि जितने लोगों ने वोट डाला वो आ गए, ठीक है। उसके बाद में ये क्या आ गया? वैलिड वोट। कितने वैलिड वोट थे और ये कितने वोटों से जीतता है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास में यही चीज़ दे रखे, तो इसे कैंसिल कर देंगे। 19 5 95, 19 निन्यानवे 171, 0 19 निन्यानवे 171। 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 5, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 101 आ जाएगा। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ वोटर्स कितने आ जाएगी? 3 0। यहाँ पे आ जाएगी 1,01,000। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, इसके अंदर क्या दे रखा है? ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश किया। जिसने जिसने और जिसने जो भी शब्द होता है हमारे पास में सेकंड पर्सन के लिए आता है, तो जिसने यहाँ पे किसके लिए है? सी के लिए है। जिसने 8,000 का निवेश किया, उन सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत हमें बताने की निकटतम कितना होगा। ए नाम का कोई व्यक्ति है, एक बी नाम का है, ठीक है। ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया है, ठीक है। अगर बी ने 100 निवेश किया है तो इसने 130, मतलब कि 10 और 13 का अनुपात आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होकर। और बी ने है सी से 40% कम रुपए लगाए हैं, तो अगर इसने 5 लगाए हैं तो 40% कम मतलब 2/5, तो 2 रुपये कम मतलब 3 लगाए हैं। तो यहाँ पे भी बी वही है, यहाँ पे भी, लेकिन वैल्यू अलग है, तो इन्हें सेम बना लेंगे सबसे पहले। ए बी सी की वैल्यू 13 10, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, क्योंकि ब्लैंक स्थान है, तो यहाँ पे साइड वाला आता, पड़ोस वाला। बी और सी 3 और 5 दे रखे, 3 13 3 39 और ये 30 और 50 आ गए। और ये 50 की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है? 80,000। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू दे रखी है? 8,000। 8,000 वैल्यू किसकी है? 50 की। हमसे क्या पूछा है? इन तीनों का औसत क्या होगा? अब इन तीनों का सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो कितने कैंडिडेट्स है? 3/3। इन तीनों का सम 60 और 50 110 और 110 और 9 119। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 5 छंगड़े 30, 0 160 आ जाएगा। यहाँ पे ये कट नहीं रहा, तो 160 और 119 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 16 में 144, 4 14, 16 एकम 16 और ये 30, 0 3, 16 एकम 16 और 3 19 अपॉन 3। ये हमारे पास में है 3 6 18, 3 3 9, 3 3 चौक 12, 2 3 6 18.66, मतलब 6,346.66 आएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास में राइट आंसर। राउंड ऑफ करके 6,347 आ जाएगा। ओके, आज के लिए थैंक यू।